देखा आप सबने, मेरे छोटे बेटे के लिए तो मैंने सच में हीरा ढूंढ कर लाया है। बिल्कुल चांद जैसी बहू है मेरी ये। इसके आने से घर की रौनक ही बदल गई। माशाल्लाह बाजी, जोड़ी बहुत प्यारी है। बड़े के लिए तो बस मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। रिश्तेदारी का लिहाज रखना था, वरना मैं तो कभी भी। अरे नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं। शाजिया भी तो सगड़ है। हर चीज नसीब से मिलती है। किसी को नसीब से हीरा मिलता है और किसी को बस। वक्त गुजरता गया। इस घर में दो मुख्तलिफ रवैये परवान चढ़ रहे थे। एक तरफ हिना थी, जिसे उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती की वजह से सरों पर बिठाया जाता, और दूसरी तरफ शाजिया थी, जिसकी कुर्बानियों को घर की दीवारें भी पहचानने से कासिर थीं। एक शाम ससुर थके हारे घर लौटे। चेहरे पर परेशानी के गहरे साए थे। आज फिर दुकान से कुछ खास नहीं मिला। हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं, उन्होंने धीमे लहजे में कहा। हिना ने फौरन त्योरी चन्हाई। हर रोज यही कहानी होती है अब्बू जी, मेरे मायके में तो कभी पैसों की तंगी नहीं हुई। कब तक ऐसे चलेगा? मुझे नए कपड़े लेने थे। शाजिया ने खामोशी से पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया और नरमी से बोली, अब्बू जी, आप फिक्र ना करें, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, वो कोई ना कोई बेहतर रास्ता जरूर निकालेगा, आप बस आराम करें। लेकिन सास को शाजिया की ये नरमगोई भी न भाई। उन्होंने हिना को अपने पास बिठाया और कहा, हिना बेटा, तुम बैठो, तुम्हारे हाथ नाजुक हैं, काम करके खराब हो जाएंगे। फिर शाजिया की तरफ गरज कर बोली, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाकर किचन संभालो, सारा काम पड़ा है। रात के सन्नाटे में जब थकी हारी शाजिया कमरे में आई तो हिना ने तंज किया, तुम्हें कभी लगता नहीं कि तुम्हें यहाँ कम समझा जाता है? इतनी मेहनत करती हो फिर भी सुननी पड़ती है। शाजिया ने थकी हुई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हिना, इंसान जितना टूटता है उतना ही अल्लाह के करीब हो जाता है, मुझे बस उसी का सहारा काफ़ी है। लेकिन आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ ही अरसे बाद कारोबार में ऐसा शदीद नुकसान हुआ कि सब कुछ तकरीबन ख़त्म हो गया। दुकान बंद होने के करीब थी, कर्ज बढ़ते जा रहे थे और घर के हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। एक दिन सहन में ससुर और दोनों बेटे सर पकड़े बैठे थे। अब क्या होगा? न दुकान में सामान बचा है न पैसे, हम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, ससुर ने बेबसी से कहा। छोटा बेटा परेशानी से बोला, अब्बू जी, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। बड़ा बेटा भी मायूसी से हाथ मलते हुए कहने लगा, लगता है अब कुछ नहीं बचा। घर पर एक बार फिर खामोशी छा गई, सबकी नज़रें झुकी हुई थीं। तब शाजिया आहिस्ता से आगे बढ़ी। उसकी आंखों में वही सुकून था, लेकिन इस बार उसके लहजे में एक नया हौसला भी शामिल था। अब्बू जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ, उसने नरमी से कहा। ससुर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। कैसी कोशिश बेटा? शाजिया ने धीमे एतमाद के साथ जवाब दिया, मुझे खाना बनाना आता है। अगर हम घर से ही कुछ पकवान बनाकर बेचना शुरू करें तो शायद अल्लाह बरकत डाल दे। पहले तो सबको ये ख्याल अजीब लगा, मगर फिर मजबूरी ने उन्हें हाँ करने पर मजबूर कर दिया। हिना ने ये सब सुना तो फौरन पीछे हट गई। मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, मुझे तो ये सब आता ही नहीं, ना मैंने कभी ऐसे हालात देखे हैं। फिर झुंझलाकर बोली, मुझसे तो एक प्याज भी ठीक से नहीं कटती, ये सब मैं नहीं कर सकती। इधर अगले ही दिन से शाजिया ने अपने हुनर का जादू दिखाना शुरू कर दिया। वो सुबह सवेरे उठती, अपने हाथों से लजीज बिरयानी, कोरमा, समोसे और मुख्तलिफ पकवान तैयार करती। घर महक उठता। ससुर और दोनों बेटे वही खाने लेकर बाजार जाते और बेचते। पहले दिन थोड़ी कमाई हुई, दूसरे दिन उससे बेहतर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की भीड़ लगने लगी। हर कोई कहता, ऐसा जायका तो कहीं नहीं मिला। कुछ ही महीनों में वही छोटा सा काम एक कामयाब कारोबार बन गया। घर के हालात संभलने लगे, कर्ज उतरने लगे, और वही घर जो कभी मायूसी का शिकार था अब खुशहाली की तरफ लौट रहा था। एक दिन ससुर ने फख्र से शाजिया की तरफ देखा और कहा, बेटा, हमने हमेशा तुम्हें कम समझा, लेकिन आज समझ आया कि असल हीरा कौन है। बड़ा बेटा नम आंखों से बोला,
जिसे हम कांच समझते रहे वही हमारी असल ताकत निकली। सास की आंखों में भी नदामत थी। वो आहिस्ता से बोली, बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। शाजिया ने आंसुओं के दरमियान एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ कहा, बस अब मुझे अपना समझ लें, यही मेरी कमाई है। खूबसूरती वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन किरदार और हुनर की रोशनी कभी मध्यम नहीं होती। शाजिया उस घर का वो चिराग बन गई थी जिसने अंधेरों को रोशनी में बदल दिया था।